बहुभुज परिभाषा: तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद समतलीय आकृति को बहुभुज कहते हैं। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज है। भुजा की संख्या और कोणों की संख्या बहुभुज में बराबर होती है और इनको n से प्रदर्शित करते हैं। बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2n-4 गुणा 90 या n-2 गुणा 180 हो जाएगा। और प्रत्येक अंत्य कोण का मान ज्ञात करना है तो अंत्य कोणों के योग में हम कोणों की संख्या का भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंत्य कोण का मान आ जाएगा, यानी कि n-2 गुणा 180 बटे n। फिर बहुभुज के प्रकार। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है और अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है। भुजाओं के आधार पर बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, विषमबाहु बहुभुज और समबाहु बहुभुज। विषमबाहु बहुभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान होती है और समबाहु बहुभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात हो तो हम बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 360 तो बाह्य कोणों का योग होता है और बाह्य कोण का मान हमें दे रखा है 90, तो कोणों की संख्या हो जाएगी 4। उसी तरह से 360 बाह्य कोणों का योग होता है और एक बाह्य कोण का मान हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो इसमें कोणों की संख्या हो जाएगी 6, 36। आगे बहुभुज के बाह्य व अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक ही रेखा पर बने होते हैं। बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n × n-3/2। बहुभुज के सभी त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग त्रिभुजों की संख्या गुणा 180 हो जाएगा। पतंग। अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। आसन्न भुजाओं के जोड़े समान लंबाई के हो उसे पतंग कहते हैं। इसमें AB और BC आसन्न भुजा हैं जिनकी लंबाई बराबर है और AD और DC की लंबाई बराबर है। यह विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिसको हम पतंग कहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।